हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था हमारा लेक्चर 02। किसका? बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है वो किस लिए चल रही है? ताकि जब हम फिजिक्स स्टार्ट करें तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े। किसमें? हमारी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ओरली ऐसे ही। लेक्चर 01 में हमने सबसे पहले डिस्कस करा था कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट एनी एंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, दैट्स इट। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं यानी कि एक आर्क बनाते हैं तो उस आर्क की लेंथ कितनी होगी, उसका फॉर्मूला बताया गया था आपको। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? रेडियस इंटू थीटा। मतलब जितना भी हम थीटा रोटेट करेंगे सर्कुलर पाथ पे, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस इंटू क्या कर देंगे? थीटा कर देंगे। और हमने पढ़ा था जो हमारा एंगल होता है वो यूनिटलेस नहीं होता, उसकी यूनिट होती है। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। और हमने एक और खास बात पढ़ी थी एंगल के बारे में, प्लेन एंगल के बारे में, कि प्लेन एंगल की यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से इसको क्या कहते थे? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। उसके बाद हमने देखी थी एंगल की अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, हमने मिनट्स के बारे में पढ़ा, हमने सेकंड्स के बारे में पढ़ा, हमने कन्वर्जन देखा कि रेडियन को किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा कि हम डिग्री को मिनट्स एंड सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं, ये वाला कन्वर्जन हमने लेक्चर 2 में देखा था। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने पढ़े थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ क्या सारे पढ़ लिए थे हमने। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, मतलब जितने भी थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारे हमने कवर कर लिए थे। उसके लिए ट्रिक भी पढ़ी थी हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो हमें याद हो गया था साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर हमने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ एंगल की वैल्यूज देखी थी। कुछ एंगल की नहीं, हमने बहुत सारे एंगल की देख ली थी। इनफैक्ट आपने अभी तक जो वैल्यूज याद करी थी वो कहां तक करी थी? 90 डिग्री तक करी थी। पर लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखी थी? वैल्यूज 180 डिग्री तक याद कर ली थी। कौन सा मेथड यूज करा था हमने? सिमेट्री मेथड यूज करा था। हमने साइन थीटा का ग्राफ देखा था विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमने देखा था जैसा ग्राफ 0 से लेकर 90 तक आता है वैसा ग्राफ 90 से लेकर 0 डिग्री तक जाता है। यानी कि एंगल की जो वैल्यूज है वो अपने आप को रिपीट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। तो हमने सिमेट्री मेथड लगाकर साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू देख ली थी और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 5 बार लिखने के लिए। तो आई होप आपको वो टेबल बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन करा था कि जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा साइन थीटा की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती थी। और जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा कॉस थीटा में इन्वर्स होता था, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती थी। ठीक है, यहां तक सबको डन है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा बेसिक मैथ्स लेक्चर 03 में, वो रहने वाला है कुछ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स। लिखेंगे यहां पर क्या रहेगा हमारा टॉपिक? स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स। सर अब ये क्या चीज है? हमने राइट एंगल ट्रायंगल तो सुना था, ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज है? देखते हैं यार। कुछ फिक्स राइट एंगल ट्रायंगल है जो बार बार आपको ना तंग करेंगे, तंग इन द सेंस बार बार आपके पेपर में दिखेंगे आपको। तो इससे बढ़िया हम उसे पहले पढ़ लेते हैं, हमें आसानी होगी। तो जो पहला आपको ट्रायंगल पढ़ना है ना वो आपको पढ़ना है 3-4-5 ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है आपको? 3-4-5 ट्रायंगल। देखते हैं भाई क्या चीज है 3-4-5 ट्रायंगल। 3-4-5 ट्रायंगल एक राइट एंगल है। क्या है? 3-4-5 ट्रायंगल एक राइट एंगल है। मान लीजिए ये वाली साइड हो गई आपकी ए, ये वाली साइड हो गई बी, ये वाली साइड हो गई आपकी सी, और मैंने अपना एंगल लेट कर लिया यहाँ पर थीटा। क्या लेट करा भाई मैंने? एंगल थीटा लेट कर लिया। अगर ये मेरा थीटा है तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, है ना जी। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब इसमें 3-4-5 जैसा क्या है? अब आपको ही पता है जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे बड़ी वैल्यू भी किसको दी जाएगी? हाइपोटेन्यूज को। तो इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई 5। अब ऐसा मान लेता हूं कि इसका परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस कितना हो जाएगा इसका?
4 हो जाएगा। ये होता है हमारा 3 4 5 ट्राइंगल, जिसमें बेस कितना हो आपका 3 हो, बेस कितना सॉरी परपेंडिकुलर 3 हो, बेस कितना हो 4 हो, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाए 4 आ जाए। ये जो रिलेशन निकाला है ना हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, ये हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। किसने निकाला है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है भाई पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगी ना भाई, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। ये जो रिलेशन निकले ना इनके बीच में, ये भी वहीं से निकले। अब मान लीजिए ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड 4 है, और यहां पर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, लेट से साइन की निकालते हैं पहले। अगर मैं साइन से इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, और ऐसा मान लेता हूं कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, आप ये पूरा ट्राइंगल जो है आपको पढ़ना है और आपको इसकी वैल्यूज याद रखनी है। ये जो थीटा है लेट से ये 37 डिग्री है। कितना है ये एंगल? 37 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 37 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये 53 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आप लिखिए पहले साइन 37 डिग्री की वैल्यू। साइन 37 भाई कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 की वैल्यू आएगी 3/5। इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम वैल्यूज। अब हम लिखेंगे लेट से cos 37 की वैल्यू। अगर मैं यहां से cos 37 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि वैल्यू क्या आ गई? 4/5 आ गई। अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे tan 37 की। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, बहुत बार पूछी जाती है फिजिक्स में। ठीक है, tan 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू विल बी 3/4। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3/4 आ जाएगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करते हैं ना, अपने परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते हैं। सर ये कैसे होगा चेंज? अब मैं ये वाले एंगल को कंसिडरेशन में ले रहा हूं। जो भी एंगल मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? बेस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल की वैल्यूज लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, यानी कि अब हम वैल्यू लिखेंगे साइन 37 डिग्री की। किसके लिखेंगे भाई? साइन 37 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यानी कि साइन 37 अब भी कितना आएगा यहां से? बताइए जरा। अच्छा अच्छा, एक गलती कर रहे हैं ना, लिख हम साइन 37 रहे हैं और यहाँ पर एंगल क्या है? 53। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन 53 होगा 4/5। कितना हो जाएगा भाई? 4/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं cos 53 की वैल्यू लिखूं यहाँ से, तो cos 53 यहाँ से कितना हो जाएगा? खुद देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5 आ रही है। अगली वैल्यू देखिए tan 53 की। अगर यहां से मैं tan 53 की वैल्यू निकालू, tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कितना आ जाएगा? 4/3। कितना आ गया? 4/3 आ गया। तो ये वैल्यूज जो निकाली ना आपने साइन 37 और साइन 53 डिग्री की, ये आपको याद रखनी है। इनफैक्ट कॉस की भी याद रखनी है आपको। साइन और कॉस तो बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट tan भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखनी है वैल्यूज। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। गर्मी है भाई बहुत। अच्छा, आपने एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑब्जर्व करा यहाँ पर। मैंने कल जाते जाते आपको पढ़ाया था कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ओवरऑल साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। जब एंगल साइन 37 था, कम था एंगल, वैल्यू 3/5 थी। और जब हमारा एंगल बढ़ा 37 से 53 पे पहुंचा, तो वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। अब ये तो पता है ना भाई तुम्हें, 4/5 बड़ा होता है 3/5 से। ऊपर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाया हमने साइन में, वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसे याद भी कर सकते हो। कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन 37 3/5 था या साइन 53 4/5 था, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो अब नहीं बोलोगे आप कभी, छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। और कॉस में भी ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे 37 से हमने एंगल बढ़ाया 53 कर दिया, तो वैल्यू क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। वैल्यू क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। और यही तो पढ़ा था मैं लास्ट में, अगर आप साइन में एंगल बढ़ाएं तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप कॉस में बढ़ाएं तो वैल्यू घटेगी। समझ आया? फील आया इस चीज का? जल्दी से नोट डाउन करो इसे। करो भाई, जल्दी करो।
हो गया होगा यार, साथ साथ लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे? करो जल्दी करो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। करें आगे? करें, चलो करते हैं। डन। चलो, जैसे हमने 3 4 5 ट्रायंगल पढ़ा था ना, ऐसे और भी ट्रायंगल्स होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? और भी ट्रायंगल्स होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, बाकी और जो आपको पैटर्न दिखेंगे ऐसे, वो सेकंड ट्रायंगल आपको दिखने वाला है 6 8 10 पैटर्न पे। कौन से पैटर्न पे दिखेगा? 6 8 10 पैटर्न पे दिखेगा। सही लिखा है ना भाई? हाँ जी, एकदम सही लिखा है मैंने। ठीक है, एक दिखेगा 6 8 पैटर्न पे, और अगला वाला जो ट्रायंगल आपको दिखेगा इसके, वो आपको दिखेगा इस पैटर्न पे 7 24 एंड 25। ये जो रिलेशन निकल रहे हैं ना साइड के बीच में, ये पाइथागोरस से ही निकाले गए हैं। देखते हैं चलिए ये वाला रिलेशन। अब भाई कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज ही रहनी है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सी साइड है? 10 है। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैं इसको एंगल कंसिडर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू हमारी 6 हो गई। कोई भी रैंडम ले सकते हैं, इसको भी 6 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया, मैंने इसको 6 मान लिया, इसको 8 मान लिया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ से वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कट के कितना आ जाएगा बताइए जरा? tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/3। और tan थीटा की वैल्यू 4/3 कब आती थी? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आती थी 53 डिग्री पर। तो यहाँ से जो हमारा थीटा है वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 53 डिग्री। कितना आ गया भाई? 53 डिग्री। समझ आया आपको? 4/3 कहाँ आता था? 53 पे तो आता था। अगर नहीं हो रहा यकीन तो आप ऐसे करके देख लीजिए। आप क्या करें, tan 53 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ मेरे को। tan 53 को हम लिख सकते हैं sin 53, अपॉन में क्या लिखेंगे हम? cos 53 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? sin 53 हमारा कितना होता था? एंगल बढ़ता था, वैल्यू बढ़ती थी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5। और यहाँ पर वैल्यू घटती थी, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी। तो 5 से 5 कटा, आंसर 4/3। यानी कि tan थीटा 4/3 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 53 डिग्री। तो ये ट्राइंगल आपको याद रखना है। अगला ट्राइंगल देख लेते हैं, 7 24 एंड 25 वाला। समझे इस चीज को? चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल है, मान क्या ले, देख ही रहा है भाई, ये वाला मेरा थीटा हो गया। सबसे बड़ी साइड 25, तो हाइपोटेन्यूज को तो बिना सोचे समझे क्या रख देंगे? 25 रख देंगे। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो मैंने इसको 7 मान लिया, और बेस मेरा बड़ा था तो मैंने कितना मान लिया? 24 मान लिया। ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से थीटा की। यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो tan थीटा मेरा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि 24/7। अब आप कहोगे सर यहाँ तो वैल्यू आएगी नहीं एक्यूरेट। नहीं, मत आन दो, आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले ना। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? tan इनवर्स 24/7। कितनी हो गई भाई? tan इनवर्स 24/7। इजी लग रहा है? बहुत इजी है यार, बस ये ट्राइंगल याद रखने हैं, रिलेशन याद रखने हैं कि 7 24 दिखा तो हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा, 6 8 दिखा तो हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा। बल्कि आप उससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, पर बेटर है आप ये 3 ट्राइंगल याद रखें। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए भाई, साथ साथ लिख रहे हो नहीं लिख रहे? साथ साथ लिखने की आदत डाल लो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक कॉपी लेके अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना, तब तक नहीं आने का समझ भाई। बड़े आगे आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, बेसिक ट्राइंगल्स पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ला 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 ला। भाई रोज ये गाना आ जाता है, कहाँ जा रहा है दिमाग, हे प्रभु। चलो करें क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of all the following find the values of all the following trigonometric
ratios trigonometric ratio for the given triangle यार तुम बहुत प्यार से कर लोगे, बहुत प्यार से। हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का, एकदम भारी नहीं है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया, आपको इसी के रिस्पेक्ट में बतानी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। बहुत ही शानदार। ये साइड हो गई आपकी 6, ये वाली साइड हो गई आपकी 8। बहुत ही शानदार। चलिए, ये आपका ट्राइंगल है और आपको वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करनी है सबसे पहले साइन थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने? साइन थीटा की। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा की। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है टैन थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टैन थीटा की। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉट थीटा की। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा की। और इन द एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक थीटा की, इस वाले ट्राइंगल के लिए। कुछ लोग तो शुरू हो गए होंगे साइन थीटा से, पूरा लिखा ही नहीं होगा। चलिए हम भी करते हैं साथ साथ भाई, बच्चों से पीछे थोड़ी छूटेंगे, बेइज्जती होगी भाई। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद हो गया होगा अब तक तो सबको, लास्ट लेक्चर में करवाया था याद। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस हो गया। अच्छा हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं। हो सर क्या कर रहे हो, हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं आपने। अरे बेवकूफो, जानबूझ के नहीं दिया है, ये निकालना होगा। ये क्या करोगे आप? निकालेंगे। सर कैसे निकाल लें हाइपोटेन्यूज, ये तो आपने सिखाया नहीं। अबे मैंने नहीं, 9वीं में सिखाया होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। क्या यूज करोगे? पाइथागोरस, पता नहीं भाई स्पेलिंग नहीं आती। पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या होती थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर यानी कि 64, बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया अंडर रूट में 100। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 10 आ गई। कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू? 10 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज है हमारा 10। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 8/10। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है? 8 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 है। इसको भी क्या लिख देंगे हम? 4/5। क्या लिख देंगे? 4/5। गलती कर दी क्या कुछ? बेस तो हमारा 6 है। क्या कर रहे हो सर? ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 3/5। बहुत सही पकड़े। tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 8 है। बेस हमारा कितना है? 6 है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4/3। तो एंगल कितना हो जाएगा? 53। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। कॉट थीटा क्या करोगे? tan थीटा का उल्टा कर दोगे, यानी कि कितना हो गया? 3/4 हो गया। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो गई? 5/3। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 5/4। समझ आ रहा है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे बन गया होगा। जल्दी से नोट करो जो नोट कर रहा है। करिए जल्दी करिए। हुआ भाई? हो गया क्या? हो गया? जल्दी करिए। बढ़े आगे? चलिए करते हैं आगे, ठीक है? चलो डन। स्क्रीनशॉट ले लो। लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी आ रहा हूँ, ले लो। चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है? चलो और क्वेश्चन वाक करेंगे भाई, और क्वेश्चन वाक करेंगे, इतने से क्या होता है? और करेंगे। चलिए करते हैं और करेंगे। चलो आओ। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ
इफ tan थीटा, इफ tan थीटा बराबर 2, 2 मतलब 2, देन फाइंड साइन थीटा, देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है आपको साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की, अगर tan थीटा हमारा 2 है तो। कर लो, जल्दी कर लो, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, चलो जल्दी करो। ओरली भी कर सकते हो, ओरली, ओरली, और जल्दी बताओ। ना करूं, ना करूं, सच में? अरे यार, कर रहे हो? चलो करता हूँ यार, हटाओ। इजी सा क्वेश्चन है, कर ही लिया होगा अब तक, तो ड्रामे कर रहे हो। tan थीटा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और tan थीटा होता किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लूंगा? 1 मान लूंगा। तो यहां से मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया? 2 आ गया, और बेस मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। हाइपोटेन्यूज भी लगे हाथ निकाल लो। अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ से साफ दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है अंडर रूट 5। कितनी आ जाएगी वैल्यू? अंडर रूट 5 आ जाएगी। शाबाश। चलिए अब निकालते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सब तो पता लग गया, हमें राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी कहानी पता लग गई। तो जो हमारा साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। छी छी छी, कैसी राइटिंग लिख रहे हो सर? भाई ऐसी ही है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 2 है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? अंडर रूट 5 है। आ गई वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। होता है नहीं होता? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखा। बेस कितना है भाई मेरा? बेस है मेरा 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? कितना निकाला था? अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 5। जल्दी से नोट करें इसे। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी से लिख लो ये। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हो गया होगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ अभी तक। चलिए अब करते हैं बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे भाई? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखिए। सर आप तो लिखो पहले। लिख ले भाई। फाइंड, नहीं नहीं फाइंड थोड़ी, पहले कुछ बताएंगे हमें। पहले हम बताएंगे आपको इफ साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of cos theta and tan theta। जल्दी से बताइए cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी तो कराया है सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन। जल्दी से मैं ही करा देता हूँ, सबका हो जाएगा क्योंकि, है ना? जो चालाक बच्चे हैं वो तो निकाल लिए होंगे आंसर। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। चालाक बच्चों की कह रहा हूं मैं, बाकी बुरा मत मानना भाई, चालाक बच्चे सच में तेज होते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच विल बी इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आया चालाक बच्चों का? 4 आ गया। चालाक बच्चों का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 3 आ गया। बेस आप निकाल ही सकते हैं, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहां से बेस का स्क्वायर किसके बराबर आया? किसके बराबर आया जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आएगा। यहां पर देखिए जनाब कितना आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना था जी? 3 था। 3 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 9 आएगा जी। और परपेंडिकुलर 4 है, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ये तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है जी। क्या हुआ चालाक बच्चे जी? क्या बात होगा? यही होगा ना भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो एकदम ही गलत वैल्यू आ रही है भाई।
तो कचरा जी, ओ कचरा जी, तेज जी, ये चीज गलत आएगी। गलत क्यों आएगी? ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आना चाहिए था। हमें क्वेश्चन में बोला गया, बहुत ही चालाकी से बोला गया, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई 4/3। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसको देख के कि 4/3 तो 1 से बड़ा है? 4/3 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। ये जो वैल्यू निकल कर आई ना 4/3, ये जो 4/3 होता है 1.33 होता है, और 1.33 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। क्या आपको ये वाली बात पता थी? साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। कितनी होती है वो? +1 होती है। भाई पता होनी चाहिए थी ना। कल पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपने कितनी देखी? मैक्सिमम +1 देखी। उससे बड़ी वैल्यू आपने कहीं देखी? नहीं देखी ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा 4/3 हो जाएगा? अरे हो ही नहीं सकता यार, जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन कर रहे हो, यहां तक आंसर निकाल रहे हो, उससे पहले दिमाग नहीं लगा सकते? थोड़ा वैल्यू देख के समझ आ रहा है 4/3 भाई 1 से बड़ा है, हो ही नहीं सकती साइन थीटा की वैल्यू। तो सीधा बोलो यार, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपका क्वेश्चन गलत है। इतना पढ़ दो कि क्वेश्चन को गलत कर दो। तो जब पता आधे ना ऐसे होंगे, यहां पर लिखा होगा 3/4। क्या लिखा होगा? 3/4 लिखा होगा साइन थीटा की वैल्यू। आप पेपर में बोलकर आएंगे ना गलत है, गलत है, आंसर नहीं आएगा तो बोलेंगे गलत है। भाई 1 से छोटी हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो दिमाग लगाना, पर दिमाग से, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंक दिया वहां जाकर। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। और जो हमारा साइन थीटा होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू बता देता हूं मैं आपको। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। कितनी होती है भाई? -1। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पर बोलेंगे नॉट पॉसिबल, साइन थीटा कभी 4/3 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहां पर लिख सकते हैं आप बड़ा बड़ा, मैं खुद ही लिख रहा हूं यार अपने क्वेश्चन को रॉन्ग, क्योंकि मैं तुम जैसे चालाक बच्चों को ना सेट करना चाह रहा था। मैं फील्डिंग लगा रहा था तुम्हारी, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की लगाई ना, मैं तुम्हारी फील्डिंग लगा रहा था। ठीक है? तो बस वही वाला सीन हो गया तुम्हारे साथ, चालाक बच्चों के साथ। जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ हो गया। ठीक है? तो इतना चालाक नहीं बनना है, थोड़ा दिमाग से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देन समझना है कि क्या दे रखा है। कुछ भी दे दोगे तो कर दोगे क्या? कर दोगे? करते तो आयो अभी तक, अभी भी करोगे? अब तो सुधर जाओ भाई। ठीक है? नोट करो, जल्दी से लिखो यहां पर ये चीजें, जल्दी लिखो। लिख ले भाई, लिख ले, अब तो सुधर जा। ओह, तेरे से कह रहा हूं, लिख जल्दी। हो गया? ये चीज तो नोट करनी है साइड वाली, बाकी तो गलत है। और तुमने भी, जिसने चालाक बच्चे ने करा है ना ये गलती, उसको काट कर लिखना हम गधे हैं। हम नहीं तो तुम गधे हो, मतलब तुम लिखना कि हम गधे हैं, मेरे को मत शामिल करना उसमें। ठीक है? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। डन? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो। मजा आता है यार तुम जैसे लोगों को ना बोल के, ऐसा मजा आता है तुम्हें देख के। तुम्हारी जो हालत है ना अभी, तरस आता है एक तो यार, क्या यार, मजा नहीं आता यार, तरस आता है। लिखो चलो, ये वाला क्वेश्चन लिखो। इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू लिखा है भाई, राइटिंग बिगड़ते हुए, क्या बात है भाई, थकान हो रही है क्या? इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा will be equals to 3/5, then find value, then find value of tan theta and cos theta। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? tan theta की एंड cos theta की। किसकी? tan theta की एंड cos theta की। वो कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ पानी भी फूक फूक के पीता है, तो वैसे सीन होगा। अब जो बच्चे चालाकी कर रहे थे ना, अब सब हर बार वैल्यू देखेंगे पहले कि भाई 1 से छोटी आ रही है नहीं आ रही। पहले तो गलत करवा दी, तो सही है ना यार? एक बार थप्पड़ पड़ना सही है, हर बार थप्पड़ पड़ने से, है ना? एक बार थप्पड़ पड़ गया, डांट पड़ गई, अब हमेशा सही करोगे, गलत नहीं करोगे। कैसे करेंगे इसको? यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा को 3/5,
ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। अच्छा पिछले वाले में ना एक और चीज नोटिस करने वाली थी, आपको अगर यहां से समझ नहीं आया ना तो यहां से समझ आना चाहिए था। पिछले वाले में मैंने लिखा था साइन थीटा किसके बराबर है, क्या लिखा था मैंने, 4/3 लिखा था ना, और ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे को सिर्फ सिंपल सी बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं, क्या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका हाइपोटेन्यूज उसके बेस से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मतलब बड़ा तो होता ही है, सॉरी छोटा हो सकता है, तुम्हारी संगति पड़ रही है हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो यहीं से काट देते यार, इसके बाद भी सॉल्व करते चले गए। आ रही शर्म, आ रही थोड़ी लाइफ में, अब आ रही है, कह रहे सर आप भी तो कर रहे थे, अब मैं सिखा रहा था भाई, सिखा रहा था, ठीक है, यहां से भी देख के कर सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है हमें हाइपोटेन्यूज बड़ा है, यानी कि सब मामला सेट है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5 है, तो क्या बेस को मैं बिना कैलकुलेट करे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, अभी तो पढ़ाया था मैंने स्टैंडर्ड ट्रायंगल तुम्हें 3 4 5 वाला, अगर एक साइड 3 है एक 5 है तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यही तो फायदा है, वरना पढ़ने का फायदा है कि अगर हर बार पाइथागोरस लगानी पड़े तो तुम्हें आगे वैल्यूज अब तो आसानी से। अब आप वैल्यू निकाले tan थीटा की, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है, बेस हमारा कितना है 4 है, तो इसकी वैल्यू बता दो, tan थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 37 डिग्री आ जाएगी, पीछे जाके चेक करना, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, tan का भी सेम सीन रहता है, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता हूँ tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, तो tan का छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, जब tan 57 आएगा तो 4/3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा किसके बराबर आएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू बता दीजिए आप, cos थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी 37 ही आएगी ना, क्योंकि थीटा सबके लिए सेम है भाई, थीटा तो सबके लिए सेम है, वैल्यूज अलग अलग आ रही है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जल्दी नोट करिए इसे। हो गया भाई, कर लिया होगा साथ साथ, ये तो इतनी डांट खा रहे हो, कर ही लिया होगा साथ साथ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आज हम कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट से पूरी एनर्जी के साथ अपना जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है उसको कर सके। मुझे पता मैंने बोला था लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस करने जरूरी थे, इसलिए हम लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का आइडेंटिटी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ y इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, y की वैल्यू फाइंड करिए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, करिए जल्दी से, बहुत इजी है, मैं ही करता हूं साथ साथ, आप भी करिए अपनी कॉपी में, फिर सॉल्यूशन मैच करेंगे। क्या बोला है, y इक्वल्स टू में साइन थीटा बोला गया है, अपॉन में थीटा बोला गया है, तो वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखेंगे हम साइन 30, अपॉन में रखेंगे 30, 30 से 30 कटा, आंसर कितना आ गया साइन। ये काम होते हैं किसके, बायो के, बायो वाले जो होते हैं ना, ये वाला काम कर देते हैं, सब नहीं करते मानता हूं मैंने कुछ देखे हैं, मैं पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन क्लास में, बंदे ने ऐसे काट रखा था, मन करा पकड़ के ऐसे मारूं उसको, मतलब बोलना नहीं चाह रहा मैं, ठीक है, ऐसी ऐसी हरकतें जो करते हैं ना वो तो एकदम घनघोर बायोलॉजी है, एकदम ही कुछ नहीं आता उन्हें, तो सीख लो, उन्हीं बायोलॉजी वालों को पढ़ा रहा हूं भाई मैं, तभी ऐसी गलती करके दिखा रहा हूं, ऐसे मत काट, ऐसे नहीं काटते कभी भी, साइन के अंदर जो थीटा लिखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो बाहर थीटा लिखा है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसे नहीं कटते फंक्शन, ठीक है। तो आप अंदर वैल्यू लिखे यहाँ पर साइन 30 डिग्री की, और यहाँ पर आप 30 डिग्री नहीं लिख सकते, वही मैं समझा रहा हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन को आप हमेशा किस में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे, एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, कन्वर्ट करिए जरा, 30 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे बताइए, 1 डिग्री की वैल्यू आप कितनी निकालेंगे, खुद बताइए जल्दी से, पाई अपॉन में 180, रेडियन में आ जाएगी वैल्यू 1 डिग्री की, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 30 से कटेगा, ये 6 पे जाएगा, यानी कि आंसर शुड बी π/6 रेडियन। किसका आंसर, थीटा की वैल्यू बता रहा हूं मैं तो, अभी देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, हाफ होती थी,
नीचे क्या आ गया पाई, और ये 6 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 अपॉन में पाई, कितनी आ गई मेरी वैल्यू 3 अपॉन में पाई। ये 3 अपॉन पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अलजेब्रिक फंक्शन नहीं कर सकता। अलजेब्रिक फंक्शन जब भी होगा थीटा, तो आप उसे रेडियन में रखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप वैल्यू निकाल लेंगे उसकी सीधा। ठीक है, रेडियन डिग्री किस में भी रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करे हैं एक बार आप इनसे दोबारा गो थ्रू करना, और अपना जो अपना पीरियोडिक टेबल था ना, पीरियोडिक टेबल कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं संगति का असर पड़ रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था उसको अगेन रिवाइज करना। और आज का जो आपका होमवर्क रहने वाला है वो ये रहने वाला है, आज ना अपने नए एंगल डिस्कवर करें। कौन कौन से, साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, दो नहीं करे 4 करे बे, 90 में प्लस करना जरा, क्या 37 कितना आ गया 127 डिग्री, यानी कि साइन 127 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम सिमेट्री मेथड से। और 90 में 53 ऐड करो, साइन 143, तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और ये वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं। जिस तरीके का पैटर्न अब की बार है ना सीबीएसई का, भाई खतरनाक पेपर आ रहा है, इवन नीट वालों का भी और मेंस वालों का भी मुश्किल कर देंगे अब तो, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये वैल्यूज आप रट के रखिए, ये वैल्यूज आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का काम ये है, आपने 5 बार पीरियोडिक टेबल लिख ही लिया होगा, अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 बार पीरियोडिक टेबल दो। फिर पीरियोडिक टेबल कह रहा हूं, क्या हो गया मुझे, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, तुम तो समझ रहे थे ना, फीलिंग को समझो भाई। मैं बहुत ज्यादा डूबा हुआ हूं तुम्हारे लिए कि मेहनत कर लो, इसलिए पीरियोडिक टेबल में पहुंच गया। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री में घुस गया भाई मैं। चलो बैक टू द टॉपिक, मैं क्या कह रहा था, 3 बार बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।